अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर वालिदैन की एक आदत है, बच्चों की शादियों का जब सिलसिला शुरू होता है तो वालिदैन जो है बच्चों से उनकी रजामंदी ज़रूर पूछते हैं। अच्छा, उसमें जो मज़े की चीज़ होती है, बच्चे हाँ करें या ना करें, शादी फिर भी वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से ही बच्चों की करनी होती है, जो कि एक बहुत गलत है। मतलब पाकिस्तान के अंदर शादियाँ कुछ इस तरह की हैं जहाँ पे पूरा ख़ानदान खुश होगा, चचा ताया मामे फुप्पे फुपियाँ खालाएँ, लेकिन नहीं खुश होंगे तो दूल्हा और दुल्हन नहीं खुश होते। तो ये मुर्गों की आवाज़ आ रही है, खेल रहे हैं, मैं क्या कहूँ। अच्छा नाज़रीन, हाँ, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि शादी की तैयारियां घर के अंदर हो रही हो, गहमा गहमी हो, सब खुश हों, ढोलकी मेहंदी उपटन हर चीज़ रेडी हो, दूल्हे के कपड़े आ चुके हों, दुल्हन की तैयारी हो चुकी हो, माएँ खुश हैं, पार्लर जा रहे हैं आ रहे हैं, और उसमें दूल्हा घर से निकले बारात वाले दिन कि वो सैलून से तैयार होकर आए, लेकिन उसके बाद दूल्हा साहब गायब हो जाएं, तो मुझे ही बताएं कि घर के अंदर क्या कोहराम होगा, कैसा लगेगा कि दूल्हा ही घर से गायब हो गया। कितनी परेशानी की बात है वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए, कि जो बात जो है वो जाके पुलिस तक पहुंच जाए। कुछ इसी तरह की आज मेरे पास खबर है। वो खबर क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उसको जानने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, ये वाक़या है कराची कोरंगी का, जो 11 सितंबर को मीडिया के ऊपर आया कि जो लड़का है उसकी शादी थी और वो जो है वो लापता हो गया। वालिदैन बहुत परेशान, और उन्होंने फिर अपने तौर पे ढूंढा कि लड़का कहाँ गया घर से। उस दिन उसकी बारात थी, बारात की तैयारी के लिए वो अपनी सैलून गया और उसके बाद जो है वो सैलून से वापस नहीं आया। बहुत परेशानी की बात थी कि घर के अंदर सारी चीज़ें रेडी हैं, बारात तैयार खड़ी है और लड़का गायब हो गया। खैर, वालिदैन परेशान हुए, अपने तौर पे ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया और FIR कटवाई। उसके मुताबिक पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी, लड़का वापस आ गया। उसके बाद लड़के का ये बयान आया कि वो शादी से नाखुश था, वालिदैन की वजह से वो शादी कर रहा था, वो नाखुश था, इसलिए वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया। सारा दिन वो रोड्स के ऊपर फिरता रहा, अपना टाइम पास करता रहा। जब शादी का टाइम निकल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो लड़का वापस आ गया। नाज़रीन, मतलब लड़के की तो चले गलती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये वालिदैन की गलती जो है इसमें कितनी हद तक है। मैं आज वालिदैन से मुखातिब हूँ जो बच्चों के लिए गलत फैसले लेते हैं उनकी मर्जी के बगैर। अगर आपका बच्चा, आप बच्चों से पूछते हैं, उनकी रजामंदी पूछते हैं कि फ़लाँ चाचे की बेटी है, ताया की है, फुप्पो की है, खाला की है, मामू की है, वटेवर, जहाँ की भी वो लड़की है वो आपको पसंद है। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद, बेटे को नहीं पसंद, तो आप ऐसी शादी क्यों करें। यही हाल जो होता है लड़कियों के साथ होता है, बच्चे बच्चियों के साथ, मतलब चाहे लड़के हों या लड़कियां। अच्छा, वो पूछते हैं कि जी आपने शादी करनी है, लड़का लड़की अगर कह देंगे नहीं करनी, वो फिर भी ज़बरदस्ती कर देते हैं। मतलब शादी कैसी चीज़ है, एक आपका ज़ाती सा मसला है। जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी फैमिली आगे बनानी है, एक घर के अंदर रहना है, एक छत के नीचे रहना है, एक कमरे के अंदर रहना है, जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। जब पसंद की शादी ना हो, ना पसंदीदा शख्स हो, वो लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वालिदैन ठीक है, अपने फैसले करते हैं, उनको ये लगता है कि जो हम अपने फैसले कर रहे हैं वो ठीक है और ये आगे जाके इनके लिए फ़ायदा मंद होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और हमेशा लव मैरिजेस जो होती हैं वो भी ख़राब नहीं होती। वालिदैन के फैसलों में मुझे बताएं कि आज तक जितनी भी शादियाँ हुई हैं, चलें अरेंज मैरिजेस की बात कर लेते हैं, मुझे बताएं क्या लड़की कुर्बानी नहीं देती, क्या लड़का कुर्बानियाँ नहीं देता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्या लड़की की जब शादी की जाती है उसकी रजामंदी के बगैर, तो मुझे बताएं कि क्या उसके साथ वहाँ पर कोई मामलात नहीं होते। शौहर अच्छा नहीं निकलता, तशद्दुद भी करते हैं, मारपीट भी होता है, जलाया भी जाता है, कत्ल भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह लड़कों की जब शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है, तो मुझे बताएं कि उसके अंदर जो है अगर वो शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई है, अब लड़का जो है उस लड़की से ना खुश है, इसके अंदर उस लड़की के साथ भी ज्यादती है।
جو دوسرا شخص ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. اب لڑکا کیا کرے گا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا. اب وہ دو گھروں کے اندر بٹ گیا ہے, نہ ادھر والے خوش نہ ادھر والے خوش, نہ لڑکا خوش, مطلب ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی اس طرح کی زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں جس کے اندر صرف والدین اور خاندان خوش ہوتا ہے, لڑکا لڑکی خوش نہیں ہوتے, لیکن مطلب وہ گزارا کر رہے ہوتے, رہ رہے ہوتے, اپنی شادی کو چلا رہے ہوتے ہیں عزت کے نام پہ, خاندان کے نام پر. اولاد ہوتی ہے, مجھے بتائیں کہ آگے ان کی کس طرح کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, وہ کتنے نفسیاتی سے مریض بن جاتے ہیں جب والدین کے ہر وقت جھگڑے رہے ہیں اور وہ اپنی شادیوں سے خوش نہ ہو. ماں بتائے گی جی تمہارا باپ مجھے پسند ہی نہیں ہے, اور باپ بتائے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے, میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. تو مجھے بتایا ان بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو ساری جو فیصلے ہوتے ہیں بڑوں کے اس کے اندر جو ہے وہ قربان ہو رہے ہوتے ہیں. زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں, اس میں جو نوبت ہوتی ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے. اب جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں پھر بچے قربان ہوتے ہیں, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے اندر میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ کی اب لڑکے کی شادی ہے, اس نے والدین کی خاطر ہاں تو کر دی ہے, لیکن جو دوسری لڑکی ہے نا جو آنے والی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. لڑکی ہے والدین کی وجہ سے اس نے سر جھکا دیا عزت کی خاطر, محبت کی خاطر, ماں باپ کی خاطر, خاندان کی خاطر, لیکن وہ دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی ہے. یہ دھوکہ ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی قربان ہو رہا ہے, اس کی بھی خواہشیں قربان ہو رہی ہیں, وہ بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. تو ناظرین والدین سے گزارش ہے کہ اپنے فیصلوں کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں, اور بچوں کی جو ایک زندگی ہوتی ہے ان کو ایک ہی بار ملتی ہے تو ان کو ان کی مرضی سے جینے دیں. والدین ہمیشہ سدا نہیں رہتے. بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ والدین کو اپنی مرضی لازمی بتائیں, ان کو سمجھائیں, ان کو قائل کریں, لیکن بچوں سے یہ کہوں گی کہ اپنی پسند بھی اتنی اعلیٰ رکھیں کہ جس کے اوپر والدین انکار نہ کر سکیں, کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے کے جو فیصلہ ہے, جو اس کی پسند ہے وہ بہت اچھی ہے. ناظرین کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.